फ्रेंड्स, आपने फेमस फुटबॉलर जॉर्ज बेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने अपनी यंग एज में कितना ज्यादा पैसा कमाया और वो कुछ ही दिनों में करोड़पति भी बन गए। और उनको करोड़पति बनने से बहुत ही जल्दी वो कंगाल भी हो गए। इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या आप जानते हैं? उन्होंने हमेशा बताया कि उनको सेव करने की आदत नहीं थी, वो पैसा सेव नहीं करते थे और जो भी पैसा कमाते थे वो हमेशा अपनी लग्जरी चीजों में खर्च करते थे और उससे अपने शौक पूरे करते थे और वो इसी कारण कुछ ही दिनों में कंगाल भी हो गए। दोस्तों, आप चाहते हैं पैसा सेव करना और आप चाहते हैं कि आपको पैसे वाला बनना है, तो आपको ये चीजें जरूर जाननी चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप जो भी पैसा कमाते हैं और उसमें से आप सेव नहीं करते हैं तो कुछ दिनों में आपकी स्थिति भी इस खिलाड़ी जैसी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ जो बहुत ध्यान से सुनना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 टिप्स बताने वाले हैं आपको, जो कि बहुत काम आने वाली चीज है। और आप अगर इन 5 टिप्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको पैसे वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप पैसे से पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आप अपनी सेविंग के लिए बजट बनाएं। जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं कि घर खर्च के लिए बजट बनाएं और आप अपने बॉन्ड्स के लिए बजट बनाएं, आप अपनी सेविंग के लिए बजट बनाएं। स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है, बहुत सारी शिक्षा दी जाती है, लेकिन इसके बारे में हमसे कोई बात नहीं की जाती है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं या फिर पैसा कैसे बचा सकते हैं। तो ये ज्यादातर लोगों को अपने एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं बता रही हूँ कि आप अपनी सेविंग का एक बजट बनाएं। सेविंग का बजट बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। अब ये सेविंग का बजट हमें कैसे बनाना है, मैंने आपको कई वीडियो दे रखी हैं जो होम बजट पर है, आप उनको देखकर भी समझ सकते हैं। अब मैं और बताना चाहती हूँ इसमें आपको कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है तो सैलरी को हमें हमेशा 50, 30, 20 में डिवाइड करना है। जो 20% रहेगा वो हमारा सेविंग का रहेगा और जो 30% रहेगा वो हमारा वॉन्ट्स का रहेगा, जिसमें हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं। और 50% रहेगा वो हमारे होम बजट के लिए रहेगा, जो हमारी डेली नीडेड आवश्यकताएं हैं, जो हर मंथ में खर्च होता है हमारा पैसा, वो 50% में हम अपना पूरा करेंगे। और जो 30% रखेंगे वो हमारे शौक होते हैं। जैसे किसी को शौक है अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, किसी को अच्छी बाइक परचेस करने का शौक है, किसी को अच्छा फोन लेने का शौक है, तो वो आपको अपने 30% में ही करना है। और 20% जो हम अपनी सैलरी का रखेंगे वो सेविंग के लिए रखेंगे, उसको आपको हाथ नहीं लगाना है। जैसे ही सैलरी आती है तो आप वो 20% पैसा निकाल कर अलग रख दीजिए, फिर बचा उसके बाद 80% पैसा आप उसमें से अपना खर्च कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने जो अकाउंट है उसको फुल्ली ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेविंग मतलब कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जैसे आप 2 बैंक अकाउंट रख सकते हैं जिसमें से उसमें से पैसा आपका ऑटोमेटिकली कट जाता है सेविंग का, तो आप ये प्रोसेस भी अपना सकते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये आता है कि लग्जरी चीजों से बचें।
हमेशा हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास पैसे आने लगते हैं तो हम हमेशा लग्जरी चीजों को खरीदने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम क्या करते हैं कि बढ़िया अच्छी सी कार खरीदेंगे, एक बड़ा घर खरीद लेंगे, चाहे हम उसकी लोन पे करते करते हमारी जान ही निकल जाए, लेकिन हम उस चीज को, क्योंकि हमें बाहर वालों को दिखाना है कि हमारे ऊपर हमारे जो है एक अच्छा हाउस है, हमारे पास एक बढ़िया कार है, लेकिन ये सब गलत है, ये नहीं करना है आपको। पैसे वाले लोग जो होते हैं सबसे पहले अपना एसेट इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उनके पास जो पैसा बचता है वो उससे अपने शौक पूरे करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना जो है पैसे वाला बनना है, तो ये दिखावे वाली जिंदगी जीना छोड़ना होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमेशा कर्ज से बचे। लोग क्या करते हैं कि अपने शौक पूरे करने के लिए हमेशा कर्ज ले लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब हम शौक पूरे करने के लिए कर्ज लेते हैं तो हम ऐसे कर्जों में डूबते चले जाते हैं, एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकलना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई 10 लाख रुपए का लोन लिया और उससे आपने एक लग्जरी कार खरीद ली, और उस कार का मेंटेनेंस भी आप अपनी जेब से करेंगे, जबकि उसके लिए पेट्रोल का खर्चा चाहिए वो आप अपनी जेब से देंगे, और उसका जो कोई टूट फूट कुछ भी होता है उसमें तो वो भी आपको अपनी जेब से खर्चना होता है। और जो आपके ऊपर जो 10 लाख रुपए का लोन लिया है उसकी EMI जब आती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता है मैनेज करने में। तो उसी चीज से आपको पहले प्यार था, उससे चिढ़ मचने लगती है, तो आप फिर उस चीज को, जैसे मान लीजिए आपने कार शोरूम से निकाला तो 20 लाख रुपए का कार था, उसकी कीमत जैसे ही रोड पर आई आधी कीमत घट गई, उसकी आधी से कम घट जाए, मान लो कितनी भी घट जाए, लेकिन चीज घट गई, उसकी कीमत जरूर गिरावट हो गई कीमत में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप कार परचेस कर रहे हैं तो उस कार को उबर या ओला में लगा के आप अपना एसेट बना सकते हैं, उस चीज को तो ये कर सकते हैं। तो आपको ऐसी चीजों के लिए कर्जा नहीं लेना है, अपने शौक पूरे करने के लिए कर्ज कभी नहीं लेना है। अगर आप कर्ज ले रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति है कि जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई, उसमें ले सकते हैं, लेकिन आप उसको फिर जल्दी से जल्दी चुकाने का प्रयास करें। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमेशा सीखते रहे, नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखना कभी बंद नहीं करना है, आपको हमेशा सीखते रहना है। जो आपके दोस्त हैं, एक मैं बताती हूँ आपको कि जो भी मतलब अपने फ्रेंड सर्कल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी लाइफ पर। वो कैसे होता है कि जब हम किसी, जैसे मान लीजिए हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जिनमें हम सोचते हैं कि ये पैसे वाले हैं, अगर हम इनसे बात करेंगे तो ये कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा दोस्तों को सावधानी से चुनना है और उन लोगों को ऑब्जर्व करना है कि ये लोग चाहते क्या है और ये करते क्या है। जब हम किसी बड़े पैसे वाले से मिलते हैं तो हमारा ये सोच नहीं होना चाहिए कि हम इनकी दौलत पर नजर रखें, वो सोच हमको कभी नहीं लाना है। हमको हमेशा सोचना है कि जैसे मान लीजिए ये कुछ पैसे वाले बने हैं तो इनके कुछ टिप्स ले सकते हैं आप उनसे सीख सकते हैं, दिन ब दिन बेहतर बन सकते हैं। आप उन लोगों से मिलिए और फ्रेंडशिप करिए और उनसे सीखिए कि इस मतलब पैसे वाले बने हैं तो इसका क्या राज है, ये क्या ऐसी ट्रिक जानते हैं, उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं और आप सीख सकते हैं। तो आप हमेशा अपना फ्रेंड सर्कल जब भी चुनते हैं देख कर चुने और अच्छा चुने। जो 5वां पॉइंट है वो मेरा लास्ट पॉइंट है, एसेट और लाइबिलिटीज में फर्क समझे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनको एसेट और लाइबिलिटीज में फर्क नजर ही नहीं आता है। वो समझते हैं कि हम जहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं वो उसको अपना एसेट मानते हैं। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि एक कार खरीद ली, जैसे हम कार खरीदते हैं तो हमारे घर वाले जो होते हैं उसको एसेट मानते हैं। एक होम खरीदा हमने, बड़ा सा अच्छा घर खरीदा, उसमें हमारा परिवार और हम रहते हैं, तो क्या वो हमारा एसेट है? नहीं, क्योंकि हम उसको बेच नहीं सकते, उसमें हमारा परिवार और हम रहते हैं, तो वो हमारी लायबिलिटीज होता है। अपने घर को उतना ही बनाइए जितने में आपकी जरूरत हो और आपको जितने में आपका परिवार रह सकता है उतना ही होम पर पैसा खर्च कीजिए जिसमें आप रहते हैं। अगर आपको इसी घर को एसेट बनाना है तो आप कहीं पर भी जगह लेकर 2 मंजिल 4 मंजिल मकान बना सकते हैं और उसको आप रेंट पर दे सकते हैं, तो वो हमारा एसेट होता है। और जो जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा घर कभी एसेट
नहीं होता है। तो जब भी आप अपने रहने के लिए कोई भी मकान बनाए तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही बनाए, जरूरत से ज्यादा आलीशान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे कार खरीद ली है हमने, तो अगर हमारी कार उबर या ओला में लगी है तो वो हमारा एसिड है। अगर वो कार हमने अपने घर के सामने खड़ी की है तो वो हमारी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज हमेशा वो होती है जो हमारी जेब से पैसे निकालती हैं, और हमारा एसिड वो होता है जो हमेशा हमारी जेब में पैसे भरता है। तो आपको लायबिलिटीज और एसिड में फर्क करना आना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है। अगर आप इस फाइनेंशियल बुद्धि को अच्छे से डेवलप कर लेते हैं और अच्छे से आपका फाइनेंशियल जो है नॉलेज बढ़ जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं और बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। ये मेरे कुछ 5 पॉइंट्स थे। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।